प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज में। हम लोग पहला चैप्टर जीव जगत की चर्चा कर रहे थे और उसमें कुछ लक्षणों को हमने देखा था। आज हम उसके आगे देखना प्रारंभ करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अगले लक्षण को। जैसा कि लिख रखा है, जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। ठीक है, सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे उपापचयन की बात कर रहा है, तो उपापचयन का मतलब ही होता है मेटाबॉलिक। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म्स का क्या मतलब होता है, तो मेटाबॉलिज्म्स, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको समझें कि ये मेटाबॉलिज्म्स होता क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उपापचय, उपापचय। ठीक है, और कह रहा है कि जीवों का दूसरा लक्षण यानी किसी भी जीव के लिए उपापचय क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, और सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग समझें तो प्यारे बच्चों, उपापचय या मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ना कि जितने भी सजीव होते हैं, यानी कि ऑल द लिविंग बीइंग्स इस धरती पर जो भी हैं, उनके शरीर के अंदर हमेशा अनेकानेक क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, और यह क्रियाएं कुछ ऐसी उस क्रियाओं में होती है ना जो उसके शरीर का यानी कि हमारे शरीर के लिए कुछ लाभदायक भी होती हैं और शरीर का क्या करती हैं, पोषण करती हैं। ठीक है, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होती हैं, नाशात्मक क्रिया होती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं केटाबॉलिज्म्स या उपचय होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समस्त सजीव के शरीर में, समस्त सभी जीवों में हमेशा अनेकानेक क्रियाएं होती रहती हैं, और इन क्रियाओं में एक क्रिया जो होती है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म्स। एनाबोलिज्म्स, ठीक है, एनाबोलिज्म्स को हम लोग उपचय कहते हैं। उपचय क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म, इसे उपचय कहेंगे। और यह जो उपचय क्रिया होती है वो रचनात्मक क्रिया होती है या सिंथेटिक होती है। इसे हम लोग सिंथेटिक भी कह सकते हैं, सिंथेटिक प्रोसेस या रचनात्मक क्रियाएं, रचनात्मक क्रिया। और जैसा कि मैंने बताया कि समस्त जीव में कुछ अनेकानेक क्रियाएं होती रहती है, तो उसमें रचनात्मक क्रिया या एनाबोलिज्म का मतलब जिससे उसके शरीर का कुछ न कुछ क्या हो, वृद्धि हो, विकास हो, जिसे हम कह सकते हैं कि पोषण। जैसे शरीर में जो पोषण होता है ना, यानी कि जो भी हम लोग खाते पीते हैं उसके जरिए शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है या शरीर पोषित होती है। तो जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में होती है वो रचनात्मक क्रिया होती है, सिंथेटिक प्रोसेस होती है, जिसे हम लोग एनाबॉलिक कहते हैं। तो पोषण की क्रिया हमारे शरीर में किसकी होती है, तो एनाबॉलिक की होती है। जबकि जो दूसरी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म्स। और इस कैटाबोलिज्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो कैटाबोलिज्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचय बोलते हैं, हिंदी में अपचय। कैटाबोलिज्म को क्या बोलते हैं, अपचय बोलते हैं, और यह नाशात्मक क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग जो श्वसन क्रिया करते हैं ना, श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, यह इसकी यह दूसरी अनेकानेक क्रियाओं में प्रकार है, जिसे हम लोग कैटाबोलिज्म्स कहते हैं। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों, यह एनाबोलिज्म्स और कैटाबोलिज्म्स, ये जो दोनों प्रक्रिया है ना जो हमारे शरीर में होती रहती हैं, एक सिंथेटिक होती है और एक डिस्ट्रक्टिव होती है। इन दोनों को मिलाकर के ही हम मेटाबॉलिज्म्स या उपापचय समझते हैं। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि जीवों का जो दूसरा लक्षण होता है वो उपापचय है, यानी कि मेटाबॉलिज्म्स है, जिसमें ये सारी क्रियाएं होती हैं जो अभी हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी जीव किसके बने होते हैं, रसायनों से बने होते हैं, माने केमिकल से बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ केमिकल्स की बात कर रहा है, माने रसायनों की बात क्यों कर रहा है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये रसायन यानी कि ये जो केमिकल होते हैं ना, छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं। ठीक है, जो अनवरत माने कंटिन्यू जैव अणुओं में बदलने और उनका निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रियाएं ही है, यानी कि जो भी ये केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होती रहती हैं। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग और भी समझ सकते हैं, जो यह केमिकल यानी कि रासायनिक प्रोसेस जो यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर
जो भी चीजें जो हम खाते पीते हैं या जो भी सारी चीजें हम बाहर से अपने शरीर के भीतर लेते हैं, वो जब भीतर के केमिकल से यानी कि रसायनों से जब मिलता है, ठीक है, तो वही यहाँ पे ये दिखा रहा रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया आदि वाले हो सकते हैं और यह अनवरत जैव अणुओं में का क्या मतलब, यानी कि जो हम खाते पीते रहते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स इत्यादि ये क्या होते हैं, जैव अणु ही तो होते हैं ना। यही इन रसायनों से मिलकर के तोड़े जाते हैं और डाइजेशन युक्त हमारे बॉडी में बनाए जाते हैं, ठीक है। ये समग्र सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत होती है, जिसे हम उपचय और अपचय के रूप में समझते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगली कक्षा ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रियाएं ही कहलाती हैं जो हमारे भीतर होती रहती हैं। फिर आगे कह रहा है कि सभी जीव, क्या कह रहा है, सभी जीव, एक मिनट, सभी सभी जीवों चाहे वो बहुकोशिक हो अथवा एक कोशिक हो में हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती है, ठीक है ना। तो चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, यह रासायनिक क्रियाएं उसके भीतर हमेशा चलती रहती हैं, ठीक है। सभी पौधे, क्या लिखा, सभी पौधों प्राणियों कवकों, ठीक है, फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं, यानी कि जितने भी पादप, जीव में पादप भी आएंगे, प्राणी यानी कि एनिमल्स भी आएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी पादप हैं या एनिमल्स हैं के अतिरिक्त कवक जिसमें फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में भी ये क्रियाएं हमेशा निरंतर उनके भीतर चलती रहती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हमेशा चलती रहती है। हमारे शरीर में, यानी कि हम लोग की बात करें, हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं, तो उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं, जो हम लोगों के भीतर हमेशा होती रहती हैं। किसी भी निर्जीव, यहाँ इस पर ध्यान देना है, किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं, यानी कि यदि वो जीव है तो उसके अंदर यह लक्षण होगा कि उसके अंदर उपापचयी क्रियाएं होंगी, यानी कि उसके अंदर रासायनिक क्रियाएं हमेशा होती रहती हैं, जिसे हम लोग उपापचयी क्रिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो निर्जीव होगा तो उसमें इस तरह की कोई भी क्रिया नहीं होती है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है, ठीक है। जीव के शरीर के बाहर परख नली में की गई उपापचयी क्रिया न तो जैव है और ना ही निर्जीव, यानी कि जो ये क्रिया हम लोग टेस्ट ट्यूब में करते हैं उसे हम लोग ना ही सजीव कहेंगे ना ही क्या कहेंगे, जीव की ही संज्ञा हम देंगे कि उसके अंदर उपापचयी क्रियाएं हो रही है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। अतः उपापचयी क्रियाएं निरापवाद जीवों के क्या है, विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है। इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं, यह जो उपापचयी क्रिया है ना, वो जीव का एक विशिष्ट लक्षण है, जो कि हमेशा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा जीव हो, पौधा हो चाहे प्राणी हो, ठीक है, ये समस्त जीवों में ये हमेशा हजारों की संख्या में यह क्या होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिखा है, जबकि पात्रे में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं, यानी कि बाहर से किसी माध्यम में इसको हम समझना चाहें तो उसे हम जैविक क्रियाएं नहीं कहेंगे। यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं, यानी कि यह निश्चित ही यह देखने में लगती हैं कि ये बिल्कुल भी लिविंग्स ही हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर का कोशिकीय संगठन है, यानी कि जो हमारा शरीर कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, यह सुस्पष्ट किसी भी जीव का एक अभिलक्षण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको भी, यानी कि उपापचय को भी समझने का प्रयास किया। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में अगले इसके लक्षण की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।